नमस्कार, मैं आशीष गौतम आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल में। तो आज हम मिलते हैं अपनी अगली कहानी के साथ। अगली कहानी का नाम है सतगति। अभी तक हमने जो हमारी ये जो कहानी है सतगति, इस कहानी की थोड़ा सा हम सार समझ लेते हैं, कहानी का मतलब क्या है शॉर्ट में समझ लेते हैं। मैं इस कहानी को एक्सप्लेन करने से पहले आप लोगों को एक बात बता दूं, इस कहानी में कुछ शब्द जाति सूचक हैं। जैसे इस कहानी में शब्द हैं, जो भाषा लिखी हुई है मैं उसी तरह आप लोगों को इस कहानी को बताऊंगा। मेरे इसमें कोई शब्द नहीं है, इस कहानी के सारे शब्द इस बुक के हैं। स्टार्ट करते हैं कहानी। ये कहानी है एक व्यक्ति की जो दुखी चमार होता है, उसका नाम दुखी चमार होता है, उसकी पत्नी होती है दुखी चमारिन। दोनों बड़े खुश होते हैं, उनकी बेटी की शादी होने वाली होती है। तो दुखी चमारिन जो होती है कहती है अपने पति से, दुखी चमार से, कि जाओ जरा पंडित जी को लिवा लाओ, साहित्य निकलवा लो, यानी शादी की जो तारीख है वो निकलवा लो। अब दुखी चमार बड़े हर्ष उल्लास के साथ जाते हैं पंडित जी के पास। खाली हाथ तो जाया नहीं जाता, तो एक घास का गट्ठा लेकर जाते हैं, और कुछ था ही नहीं। तो जब लेकर पहुंचते हैं तो पंडित जी बड़ी देर में आते हैं, कहते हैं कार्य दुखिया, बड़े दिन बाद दिखाई दिया, कहाँ था? तो दुखी के हाथ जोड़कर सप्तांग मतलब चार बिल्कुल न्यू हो जाता है। कहता है अरे पंडित जी बिटिया की थोड़ा शादी कर रहे हैं, तो डेट वेट निकलवाना था, उसी लिए आए। पंडित जी कहते हैं ठीक है अभी तो टाइम नहीं, लेकिन शाम तक आ जाऊंगा। चल ये काम कर दे, झाड़ू लगा दे और लीप दे, और भूसा है थोड़ा सा उसको ढो दे और लकड़ी चीर दे। अब इतना सब कह देता है, वो करते करते सब कुछ तो कर देता है, लीप देता है, झाड़ू लगा देता है, भूसा भी थकान के मारे ढो देता है, लेकिन लकड़ी ऐसी गांठ थी कि वो फटती ही ना थी। पूरी मेहनत करता है, नहीं फटती लकड़ी। जब नहीं फटती तो क्या करता है, वहीं पर थक कर वो सो जाता है। पंडित जी जब दोबारा उसे कहते हैं तो वो आकर फिर मारने लगता है। मारते मारते वहीं पर मूर्छित होकर गिर जाता है, लकड़ी में भी दरार आ जाती है। अब जब मूर्छित होकर गिर जाता है, कुछ देर बाद पंडित जी जब उसे फिर बुलाते हैं तो वह मर चुका होता है। जब मर गया होता है तो इस पर कोई भी चमार जितने होते हैं गाँव के टोले वाले, वो कोई भी लाश उठाने के लिए नहीं आते, जिस पर पंडित जी हैरान हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा धमकाते हैं, डरवाते हैं, लेकिन कोई नहीं आता। अब अंत में जब परेशान होकर पंडित जी उस दुखी चमार की लाश पर एक रस्सी फेंकते हैं और घसीट कर उसे टाइट करके कंधे से घसीटते हुए गांव के बाहर जाकर फेंक आते हैं। गांव के बाहर जब फेंक आते हैं उनकी लाश को, तो उसकी लाश को कुत्ते, गिद्ध और गीदड़ खा जाते हैं। ये कहानी का सार था। मतलब आप समझ रहे हैं कहानी किस कदर लिखी गई है। स्टार्ट करते हैं अपनी कहानी को शुरू से पूरा अच्छे से समझते हैं। तब तक अगर आप सभी हमारे चैनल में नए हैं तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर भी कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए इस कहानी को। तो शुरू करते हैं। कहानी का नाम है सतगति। ये कहानी है एक व्यक्ति की जिसका नाम था दुखी चमार। दुखी चमार अपने घर में झाड़ू लगा रहा था, और जो उसकी पत्नी थी चमारिन, वो घर में लीप रही थी। जब वो लीप रही थी तो दोनों अपना काम करके थक हार कर बैठे थे। तो दुखी चमारिन ने कहा, मतलब दुखी चमार की पत्नी ने कहा कि जाओ जाकर पंडित जी को लिवा लाओ, कहीं ऐसा ना हो कि चले न जाए। तो दुखी कहता है हाँ ठीक है जाते हैं, रुक जाओ पंडित जी को बुला लाएंगे, अभी जल्दी काहे की पड़ी है, जाता हूँ। जब ये उठता है जाने के लिए तैयार होता है तो कहता है एक खटिया निकाल लेना, पंडित जी बैठेंगे किसमें, भला हम लोग चमार हैं, हम लोग एक खटिया पे तो बैठेंगे भी नहीं। इतना सोचते हैं, दोनों विचार करते हैं। तो कहती है जो चमारिन उसकी पत्नी होती है, वो कहती है कि जाकर किसी ठकुराने से मांग लाओ ना खटिया। तो इतने में दुखी कहता है तू बात भी कभी कभी ऐसी कर देती है, दिल जलाने वाली, मैं मर जाऊं तब तो वो खटिया दे ना, और तू बैठाने के लिए ऐसे खटिया मांग रही। जा अपनी खटिया ले आ, उसे धुल दे, और आते आते वो सूख जाएगी, जा कर दे। तो वो कहती है अरे यार पंडित जी नहीं बैठेंगे, ये है वो है, हम लोग चमार हैं, नीच जात के हैं, इसलिए पंडित जी इसमें नहीं बैठेंगे। इतना सोचते हुए विचार करते हैं। तो वो कहता है अच्छा ठीक है मैं पत्ते तोड़ लाता हूँ, वो तो पवित्र होता है, बड़ा बड़ा लोग आदमी उसमें बैठ के खाता है, पंडित जी भी बैठ जाएंगे। तो जो चमारिन होती है वो कहती है कि ठीक है पत्तों का काम मैं बना दूंगी, तुम जाओ पंडित जी को लिवा लाओ, देर ना हो जाए। और जाते जाते सब सामान इकट्ठा कर लेना, घी गुड़ दाल जितनी चीज़ें लगती हैं दान दक्षिणा के लिए, सब चीज़ इकट्ठा कर लेना, शायद अच्छे विचारेंगे पंडित जी, नहीं तो कुछ बिगाड़ दिए दिक्कत हो जाएगी। कहता है ठीक है। अब दोनों विचार करते हैं, और कहता है कि कुछ एक चीज़ होती है, कहता है हाथ पांव जोड़ के ले लेना उस दुकान से, नहीं तो पंडित जी गुस्सा हो जाएंगे। और इतने में जो दुखी होता है ये कहता है कि पंडित जी भी बड़े तेवर वाले हैं, बहुत गुस्सा वाले हैं, अगर कुछ गलती हो गई तो कुछ इधर उधर न कर दें, अगर हमारी थाली पे खाएंगे तो कहीं गुस्सा आ गई तो उठा पटक न दें, जो थाली फूट जाए, हमारा सर भी फूट जाए। तो पंडित जी की कहानी बताते हैं। पंडित जी का नाम होता है घीसाराम।
अब पंडित जी का जो नाम होता है ये घीसाराम होता है। घीसाराम के विषय में एक कहानी, एक बार लड़के के ऊपर वो क्रोधित हो गए थे, लड़के को इतना मारा था कि उसका हाथ टूट गया था और लड़का आज भी टूटे हुए हाथ के साथ जिंदगी जी रहा। अब दुखी चमार जो होते हैं ये घास का एक गट्ठर लेकर उठाता है और पंडित जी के द्वार पर चला जाता है। घास का गट्ठर इसलिए ले जाता है क्योंकि उसके पास देने के लिए और कुछ नहीं था। अब जो पंडित जी थे जब द्वार पर पहुंचता है तो पंडित जी के विषय में थोड़ा जान लेते हैं। जब पंडित जी की नींद खुलती थी, पूजा पाठ करते सुबह 8 बज जाता था। उसके बाद वो निकलते थे बाहर, अर्चना करते थे, मतलब तिलक लगाते थे और ठाकुर जी यानी भगवान की मूर्ति को बाहर निकालते थे, चंदन लगाते थे, तिलक लगाते थे, दोनों भुजाओं में गोल गोल चंदन की लकड़ियां बनाते उनको पूरा 10 बज जाता था। जब 10 बजे पूजा पाठ करके अच्छे से एकदम पवित्र होकर बाहर आते थे भांग घोटकर, तो 2 3 4 लोग बैठे ही रहते थे, उन सबको भांग पिलाते थे और बातचीत करते थे। आज दुखी चमार भी बैठा हुआ था। उसे देखकर पंडित ने कहा, अरे दुखिया तू भी आ गया का हो, बड़े दिन बाद आया, क्या बात है? तो कहा, अरे बिल्कुल सष्टांग यानी 4 5 जितना हो सका उतना झुक कर बोला, पंडित जी बिटिया की सगाई कर रहे हैं तो उसी लिए दिन निकलवाने आए थे, थोड़ा निकाल दे तो काम हो जाए जल्दी से। तो कहा अच्छा हाँ ठीक है, अभी तो टाइम नहीं है लेकिन जल्दी शाम तक कर दूंगा। कहा, अरे पंडित जी हजारों काम पड़ा है, थोड़ा जल्दी कर दीजिएगा। तो कहता अच्छा ठीक है, शाम तक आ जाऊंगा। चल ठीक है, तेरा काम आज शाम तक कर दूंगा, लेकिन जाने से पहले एक काम कर दे, यहाँ पर थोड़ा झाड़ू लगा दे और चौरी पे लीप दे, यानी जहाँ बैठक होती है वहाँ पर लीप दे, और बकरी में यानी जहाँ पे भूसा जमा होता है उसको बकरी बोला है, वहाँ पर बहुत सा 4 झाल यानी बड़ी बड़ी जो आती हैं उसमें भूसा रखा हुआ है, उसको उठाकर दूसरी जगह रख दे और ये लकड़ी है इसको चीर दे। इतना काम सिखाकर पंडित जी चले जाते हैं आराम करने के लिए। कहते हैं तब तक मैं खाना ना खा लूँ, नहा धो लूँ और आकर ये कर दूंगा। अब वो ना कैसे करता दुखी, क्योंकि उसके बिटिया की थी, वो नहीं चाहता था कि कोई दिक्कत हो जाए, शायद का ही तो पूरा मामला होता है, बड़ा बड़ा आदमी ऐसे ही नहीं पंडित जी को मानता है, ये सब उसके विचार आते रहते हैं। और वह एक कृतज्ञ पुत्र की तरह है, कृतज्ञ शिष्य की तरह है, तुरंत काम में लग जाता है, तुरंत झाड़ू लगाता है, लीपता है, बहुत ज़्यादा थक जाता है। सुबह से एक नाश्ता तक ना किया था, उठना भी पहाड़ लग रहा था, लेकिन वो उठ कर आया और पंडित जी के पास और काम में लग जाता है। जब काम में लग जाता है तो बहुत अधिक थक जाता है, उसके बाद लकड़ी चीरने में जुट जाता है। जब लकड़ी चीरने में जुट जाता है तो वो जो लकड़ी थी गांठ अजीब सी थी जो फटने का नाम न लेती थी, जिस पर पहले ही न जाने कितने भक्तों ने अपनी जान गंवाई, यानी अब भक्त मर चुके, मतलब उस पर लग चुके थे लेकिन कोई फर्क ना था। इधर जो पंडित जी थे अब खाने पीने चले जाते हैं। जब खाने पीने चले जाते हैं तो इधर दुखी लगा रहता है, ले हप आधे घंटे मेहनत करता है, पसीने से तर हो जाता है, लेकिन लकड़ी में दरार तक ना पड़ी थी, लोहे से लोहा जैसे टकरा रहा हो। दुखी सोचता है यार इतना ज़्यादा थक गए, एक चिलम मिल जाती तो थोड़ा सा ताकत आ जाती, एनर्जी आ जाती। और वह दुखी की चाहता है, कहता है यार हम नीच लोगों की तरह पंडित जी लोग थोड़ी नहीं पीते हैं दारू वारू चिलम इलम। तो गांव में एक गोंड रहा करते हैं, गोंड यानी थोड़ा सा दलित समाज से होता है, नीच जातियों के लोग होते हैं। तो ये पूरा गांव पंडितों का था, बस एक घर गोंड का था, वहीं पर ये दौड़ कर जाता है और जाता है तो मेहनत सफल हो जाती है। वह चिलम भी देता है, तम्बाकू भी देता है, लेकिन चिलम में क्या होता है, आग नहीं होती। कहता है ठीक है यार गोंड भाई, तुमने इतना सेवा की, कोई दिक्कत नहीं, मैं आग जाकर पंडित जी के घर से ले लूँगा। और दौड़कर वहाँ से आता है और द्वार पर चढ़ जाता है, पंडित जी थोड़ा आग दे देते। तो पंडिताइन त्योरी चढ़ाकर बोलती है ये कौन है आग मांग रहा है? तो कहा अरे यही है ससुरा दुखिया चमरवा, यार दे दे आग। देती क्यों नहीं, आग दे दे। तो कहती है मतलब कोई भी आएगा मुंह उठाकर चला आएगा, कोई चमार खटी, तुम ऐसे करके आग दे दोगे उसको? पता नहीं कहाँ से चले आते हैं, कैसे चले आते हैं, ये क्यों आया है अब आ। और इतना करते करते काफ़ी दोनों में बहस होती है, अरे आग क्यों नहीं, अपना काम तो कर रहा है, कोई और लकड़ी चीरता तो 4 पैसे से कम न लेता, दे दे आग। काफ़ी सारी बात होती है दोनों में। तो पंडिताइन कहती है इस बार आग दिए देती हूँ, दोबारा किया तो मुँह झुलसा दूंगी इसका। और अंदर पता नहीं कैसे चला आया, इसकी इतनी हिम्मत के अंदर चला आया। तो पंडित ने कहा कि ज़्यादा न मत चिल्ला, अंदर आया है, तेरी कोई चीज़ छुई तो नहीं है। तो पंडिताइन कहती है कोई भी कहार नाई जितने होते हैं सब अंदर चले आएंगे क्या? कोई सराय है हमारा घर, हिंदुओं का घर है, ब्राह्मण का घर है, ऐसे कैसे कोई अंदर आ सकता है? और पंडिताइन आती है आग लेकर बाहर। ये सब कुछ दुखी गेट के बाहर खड़ा होकर सुना करता है। उसे अफसोस होता है कि मैं क्यों एक पंडित के घर गया, मैं नीच जात का हूँ, मुझे नहीं जाना चाहिए था, पंडितों के घर का मुझे नहीं चुना चाहिए, मेरी ही गलती है जो मैंने इतनी लापरवाही की। इतना सब सोचते हुए उसके मन में विचार आता है। और जो पंडिताइन होती है चिमटे में आग पकड़कर लेकर आती है बाहर। जब आग लेकर आती है तो 5 हाथ दूर से बड़ा सा घूंघट करके आग इसे
लेकर आती है तो दुखी को ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग से आग मिल रही हो, और वह वहीं पर झुक जाता है। जब झुक जाता है तो पंडिताइन दूर से इसे आग फेंक देती है, और आग फेंकती है तो क्या करता है, दुखी के सर पर थोड़ी आग गिर जाती है। वो चिलक कर वहाँ से भागता है और खजवाने लग जाता है कस के, लेकिन उसे अफसोस होता है कि शायद मैंने पंडित जी की यहाँ घर छू लिया, इसलिए मुझे भगवान ने तुरंत फल दे दिया इसका। ऐसे भला ही सब कोई पैसे मार जाए सबके, लेकिन पंडित के पैसे मार जाए तो जाने कहाँ कहाँ से पैसे निकलते हैं, गल गल के मरेगा। ऐसे नहीं होता, पंडित जी के पैसे कोई मार जाए, इतना सब सोचते हुए आगे बढ़ता है और चिलम पीकर उसके हाथों में थोड़ी एनर्जी आती है, फिर कुल्हाड़ी लेता है और आधे घंटे तक लगा रहता है, लेकिन लकड़ी टस से मस नहीं होती है। इतना देख करके जो गूंड होता है जिसके यहाँ चिलम पीने जाता है, चिलम, वो व्यक्ति आ जाता है। जब वो व्यक्ति आ जाता है तो वो कहता है, अरे दादा काहे फालतू में जान गंवा रहे हो, लकड़ी नहीं टूटेगी, लाओ। और वो उससे देखा नहीं जाता, दर्द। कहता है खाने के लिए कुछ मांगी? कहता है अरे कहाँ भैया, हमको पंडितों के घर का कहाँ पचेगा। कहता है पच तो जाएगा, पहले मिले तो, जाओ मांगो जाके। क्यों नहीं मांगते? ठाकुर भी काम कराता है, पैसे देता है, कोई भी काम, हकीम जो भी काम कराता है पैसे देता है, ये तो उनसे भी बड़े वाले हैं, थोड़ा खाने के लिए ले लो, जाओ। तो इतना जब कहता है तो इसके पहले पंडित जी लोग विचार कर चुके थे, पंडित और पंडिताइन विचार कर चुके होते हैं कि इसको थोड़ा खाने को दे दे। पंडित कहता है तो पंडिताइन कहती है जाओ, बस 2 रोटियां बची हैं, इसका पेट भी तो ना भरेगा। तो पंडिताइन कहती है यार चमार है। पंडित कहता है यार चमार है, साले का पाव भर से कम क्या लगेगा, शेर भर से खाना कम क्या खाएगा, बड़ा भारी तो पेट है इसका, पता नहीं कितने में छकेगा, ये ऐसा कर भूसा उसा सान के दे दे साले को। दोनों विचार करते हैं इसे और काफ़ी बात करते हैं। जब इधर कहानी आती है, ये जो कहानी होती है, तो जो गोंड होता है इसको दया आती है, लेकिन वह खाना नहीं मांगने जाता, उसको थोड़ा सा झिझक टाइप होती है कि इतने बड़े लोगों के घर में कैसे मांगने जाऊँ। इतना सब होने के बाद गोंड क्या करता है, उसको दया आ जाती है, लेकिन पंडित जी अजीब है, लगता है आधे घंटे तक वह लकड़ी पे लगा रहता है, पसीने से तर हो जाता है गोंड, लेकिन लकड़ी फटने का नाम नहीं लेती। इस पर क्या होता है कि गोंड बोलता है, लो बाबा जी, बूढ़े बाबा, काहे जान दे रहे हो, लकड़ी तुमसे नहीं फटेगी, भले ही जान दे दो। और इतना करते हुए वह चला जाता है। जब चला जाता है तो जो ये बूढ़े बाबा होते हैं, दुखी चमार, ये काफ़ी देर लगा रहता है, लकड़ी नहीं फटती और थक जाता है। कुछ देर बाद कहता है कि यार जब तक नहीं फटती, चलो भूसा ही ढो देता हूँ। भूसा ढोने के लिए जाता है तो बड़े बड़े झाल नहीं ले सकता, भर नहीं सकता, तो आधा आधा करके भरता है, कौन उठाएगा, अकेले लगा रहता है, बड़ी देर तक उठाता है, काम करता रहता है। और काम जब भूसे पूरा भर देता है तो पसीने से तल हो जाता है, उसे चक्कर जैसे आने लग जाता है। सुबह से बिना खाए पिए अब 4 बजने वाले थे। जब 4 बजने वाले थे, इधर पंडित जी सो रहे थे आराम से। जब पंडित जी सो रहे थे, वह जब उनकी नींद खुलती है, कुल्ला उल्ला मुँह हाथ धोकर बाहर आते हैं। जब बाहर आकर देखते हैं तो जो दुखी चमार होता है, ये क्या करता है कि वहीं जो झौवा होता है जिससे भूसा ढो रहा था, उस पर सिर रखकर सो जाता है। इतना याद थक जाता है। पंडित आते हैं, करे दुखिया, सो रहा है का, उठ ससुरा, एक भी काम नहीं किया, लीपे पोतने में 4 बजा दिया, ऊपर से सो रहा है, लकड़ी कौन चीरेगा। तो उठा, उसके हिम्मत न हो रही थी कि वह उठ जाए, लेकिन जैसे तैसे वह उठा और पंडित जी उसे उस्का रहे थे, मार मार 2 लकड़ी और मार, 2 और मार। वो हापा खपाक के मार रहा था, पूरी दम से मार रहा था। उसे भी विश्वास नहीं हो रहा था कि उसमें कहाँ से इतना जोश, कहाँ से इतनी ताकत आ गई। वह लगा रहता है, लकड़ी अंत में थोड़ी सी दरार देती है और वहीं पर वह मूर्छित होकर गिर जाता है। उसके हाथ से कुल्हाड़ी छूट कर गिर जाती है। पंडित जी उसे कहते हैं, अरे उठ, थोड़ा और ताकत लगा। तो वो नहीं उठता है। पंडित जी क्या करते हैं, जल्दी से जाते हैं अंदर, नहाते धोते, तिलक विलक लगाते हैं, समझ करते हैं और चलने के लिए जब पूजा पाठ पूरा पंडा वाली ड्रेस पहनकर बाहर आते हैं तो दुखी से कहते हैं, उठ रहे, चल तोरी बिटिया की सगाई का डेट निकाल देते हैं, चल उठ उठ उठ। वो नहीं उठता है। पंडित जी हड़बड़ा जाते हैं कि लगता है मर गया क्या। अंदर जाते हैं, पंडिताइन से कहते हैं, यार पंडिताइन, लगता है ससुरा मर गया यार। पंडिताइन, अरे कैसे मर गया, क्या हुआ, अभी तो लकड़ी चीर रहा था ना। हाँ यार लग रहा है मर गया, दिन भर काम किया और खाना नहीं खाया, मर गया। इतना सब जब सोचता है कि मर गया दुखी, क्या होता है कि पंडिताइन कहती है, ठीक है मर जाने दो, चमार ही तो था, मर जाने दो, जा किसी चमरौने में जाके खबर कर दो, लाश उठा ले जाए। जो इधर गौंड था, एक घर गौंड का था, इन्हें पता चल जाता है और वह पूरे चमरौने में फैला देता है कि लाश कोई नहीं उठाने जाएगा। क्या मर्जी है, बड़े आए पंडित पंडा बनने फिरते हैं, किसी गरीब की जान ले ली और उसे उठाते तक नहीं है, उसे छूते तक नहीं है। ये कहाँ का धर्म कर्म है, बड़े पंडित बनते हैं। और इतना कहकर कहा कि पुलिस इनसे बदला लेगी, पुलिस से शिकायत कर देंगे। पंडित जी अब परेशान, कोई चमरौना उठाने नहीं आता था। काफ़ी औरतें रोने के लिए आती हैं, काफ़ी औरतें, बहुत सारी औरतें साथ में रोने के लिए आती हैं, कुछ समझाने के लिए आती हैं, लेकिन एक भी चमार नहीं आता है। खूब रोती हैं, दिन रात रोती हैं। पंडित कहता है
उनको जाकर चमरौने में समझाता है, धमकाता है कि उठा लो रे, लेकिन कोई नहीं, वो सब पुलिस की रोक में थे, कोई उठाने नहीं आया था। कुछ औरतें समझाने आती हैं, कुछ रोने आती हैं। पंडिताइन कहती है इन डाइनों का गला भी नहीं भरता, कितना सब ऐसे रोते जा रही हैं, पता नहीं कैसी है डाइन, नहीं तो बदबू नहीं आती, चमार का रोना कितना अपशगुन होता है यार, पंडित तुम समझते नहीं हो, बताओ साला यहीं पड़ा हुआ महक रहा है, कोई उठाना नहीं। अब रो रो कर सब थक गए थे, सब उठकर चले गए थे। 2 दिन हो गए थे, लाश बदबू दे रही थी, वही कुएं के पास था, कोई उस रास्ते को छोड़ दिया था जहाँ लाश पड़ी थी, कोई उठा न सका, उस रास्ते को छोड़कर बगल से घूम कर गए। एक बूढ़ी औरत ने कहा कि ये पंडित ये लाश हटवाएगा कि कोई पानी नहीं पिएगा आज। तो पंडित जी अब परेशान, अब क्या करें, 2 दिन हो चुके थे, लाश से बदबू आने लगी थी। पंडित जी अंत में थक हार कर वो जो दुखी चमार था उसकी लाश पर दूर से फंदा फेंका, सरफूंदी वाली रस्सी जो ऐसे पकड़े घसीट दो कस जाती है, लगाई और घसीट ली, टाइट हो गई। कढ़ीलते हुए घसीटते हुए दुखी चमार की लाश को गांव के बाहर फेंका। गांव के बाहर फेंका है दुखी चमार की लाश को कुत्तों ने, गिद्ध ने, चील ने नोच नोच कर खा डाला। और दुखी चमार, यह था पंडितों की सेवा करने का जो जन्मांतर, जो जन्मजात बिल्कुल सेवा पे तात्पर रहता था पंडितों का, यह थी सेवा का फल। पंडितों की सेवा करने का यह फल था, दुखी चमार की लाश को कुत्ते खा रहे थे। सो ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। तब तक आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूँ आप सभी से अपनी अगली